हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल। और ये हमारा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आपने लास्ट यस्टरडे सर ने सेशंस बनाए थे उसको जरूर देखा होगा। देखो, अब प्रीलिम्स आपका पोस्टपोन हो चुका है टिल 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर का वो अपना एग्जाम होगा। बहुत बच्चों ने जो हमारे ये वीकली करंट अफेयर्स जो हमारे चल रहे हैं इसको देखना, मतलब मान के चलो 1-2 महीने पहले बंद कर देते हैं बच्चे जनरली प्रीलिम्स से पहले। बट अब आपको क्या करना है, इन चीजों को जैसे सर ने भी बोला था दोबारा स्टार्ट करें, चीज़ों को रिवाइज करें, ताकि ये सारी चीज़ें ना अब आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगी। और जो भी हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं उसमें हम आपको जनरली बताते हैं कि कैसे आपको इन चीज़ों को यूज करना है। कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसका जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग या मेमोराइज करने के लिए नहीं करना है, उसको यूज करना है। तो यूज तभी कर पाओगे जब वो आप अच्छे से आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, राइट। वरना आप इतनी सारी चीजें साल भर पढ़ते हो, उसका फायदा ही क्या है जब उसको आप यूज ना कर पाओ, चाहे वो आपके प्रीलिम्स में आंसर सही गेस करने में हो या फिर मेंस में आपको सही प्रॉपर आंसर लिखने में वो हेल्प ना करे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और वो आपको अलग बर्डन भी प्रोवाइड करेगा आपके ब्रेन के ऊपर। तो हमें चीजें ऐसे पढ़नी है कि जिसका हम यूज कर पाए, और वही चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, तो इनको प्रॉपरली आप देखें और इनको यूटिलाइज करें। चलिए देखते हैं इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स थे। तो प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले था आपका साइक्लोन टॉकटे। ठीक है, देखो साइक्लोन हर साल आता है, हर साल आता है, नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि साइक्लोन की नेमिंग का क्या हिसाब रहता है, कौन करता है, इस बार की नेमिंग किसने की थी। और साइक्लोन एज एन इवेंट, क्लाइमेटिक इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के लिए। चाहे वो आपसे मेंस में हो, जीएस 1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोन वो भाई जो साल भर होता है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इंसान उसको रोक तो सकता नहीं, अडेप्ट ही कर सकता है बस उसके अकॉर्डिंग, राइट। और इंसानों ने धीरे धीरे अडेप्ट भी किया है। अगर मैं आपको बताऊं 2000 के आसपास जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था उसमें बहुत लोगों की जान गई थी। बट अब उतनी जाने नहीं जाती क्योंकि इंसान उनसे वो साइक्लोन के हिसाब से वो अडेप्ट करने लगा है। और अडेप्टेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, राइट। तो ये चाहे आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या क्या रहता है और उसको सुधारने के लिए हम चीजें क्या क्या कर सकते हैं। प्रीलिम्स में साइक्लोन के फॉर्मेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो करंट और स्टैटिक को साइमल्टेनियसली जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, हर चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो। कोई भी न्यूज है, कोई भी एडिटोरियल अगर सर करा है तो उसका आपका स्टैटिक पोर्शन से कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो पॉइंट समझ में आना चाहिए, राइट। चल, सेकंड है आपका स्नो लेपर्ड। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्नो लेपर्ड, जिसको मैंने आपको एनवायरनमेंट जब भी करा रहा हूँ, जो कोर्स चल रहा है उसमें भी मैंने कई बार बताया कि बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्नो लेपर्ड, जो कि इसको मिस्टिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है, इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है, बहुत ही रेयर स्पीशी है, बहुत ही लिमिटेड जगह मिलता है। और इसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है वो हमें पता चाहिए। थर्ड है आपका सुलावेसी। इसके बारे में हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और अगेन इसमें ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज है कि कैसे आपके स्टैटिक पोर्शन से जुड़ेगा, ये आपको क्लैरिटी और होगी उसमें। और वही चीज आपको सीखनी भी है, चीजों को जोड़ना, एक सब्जेक्ट की चीजों को अदर से, करंट को स्टैटिक से जोड़ना। ये चीज जिस दिन आप सीख जाओगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में अभी भी आप सबको अंदाजा नहीं हो पाया होगा, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, कि इतना मटेरियल है, इतना इंफॉर्मेशन है, इंसान क्या क्या पढ़ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी में, क्योंकि एक बंडल है, एक पूरा मतलब ओशन है इंफॉर्मेशन का, सब आप नहीं ले सकते हो। तो हमें अपने काम के हिसाब से चीजों को चूज करना है। फोर्थ है एलिफेंट किलिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये भी अगेन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और कैसे कैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से एलिफेंट्स की मौत हो रही है, इसके बारे में पढ़ा पढ़ा जाएगा। और अगेन एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जीएस 3 एनवायरमेंट। फिर मेंस एनालिसिस में एक आर्टिकल था आपका, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का सिनारियो इंडिया में फिलहाल कैसा है। इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड में भी देखेंगे कि प्रेजेंट में इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रही है और क्या क्या हम कर रहे हैं उसके लिए, राइट। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं रिन्यूएबल एनर्जी का सिनारियो इंडिया में फिलहाल क्या है, तो उससे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने से पहले हम देखते हैं कि इंडिया में एनर्जी सिनारियो क्या है बेसिकली।
तो अगर आप ये पहला ग्राफ देखो, पाई चार्ट देखो, इंडिया का ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, तो अभी भी लगभग 59% हमारा कोल से प्रोड्यूस हो रहा है, मींस थर्मल थर्मल एनर्जी हमारा डोमिनेंट है। ठीक है, फिर आपका आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लगभग 17%। 12% आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, 2% आपका न्यूक्लियर है। तो अगर आप देख रहे हो, मेजोरिटी अभी भी हमारा थर्मल एनर्जी पे डिपेंडेंस है। और थर्मल एनर्जी पे डिपेंडेंस अगर हुआ, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस या एमिशंस, या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। और इसी को कम करने के लिए हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या क्या है इस वाले ग्राफ पे। तो आप देख पा रहे हो, लगभग सबसे ज्यादा अभी ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, 42.7% हमारा ये है, विंड पावर से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होती है सबसे ज्यादा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि सोलर से होती, तो सोलर है आपका रेड वन। ठीक है, ये लगभग 40.4% आपका सोलर से जनरेट हो रहा है। बायोमास से आपका 11.4% है बायोमास, और स्मॉल हाइड्रो और इनका बहुत ही कम है, 5.3%। एक और कैटेगरी है वेस्ट टू पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन था कि वेस्ट टू एनर्जी, इससे रिलेटेड टर्म होता है इंसिनरेशन, वो किस चीज के लिए किया जाता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अभी तो काफी कम है ये। तो हमें समझना है कि देखो, आने वाले टाइम में ये जो पोर्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसे हमें बढ़ाना है। तो अगर आपने इंडिया की आईएनडीसीज पढ़ी होंगी, जो मैंने करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट वाले जो मॉड्यूल में मैंने करवाया था, तो इसमें एक हमारा टारगेट है कि भाई आने वाले 2030 तक 40%, लगभग 40% जो एनर्जी है हमारी, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। और फिर हमने कुछ अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स भी मेंशन किए थे कि भाई 175 गीगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें 100 गीगावाट रहेगा सोलर एनर्जी, 50 के आसपास आपका विंड, और फिर अदर ऐसे रिमेनिंग वाले। तो ये हमारा प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है जो, राइट। तो ये जो आर्टिकल था, इसमें बताया गया कि आपका जो ईयर 2020 था, 2020, यहाँ पे जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी एडिशन हुआ है, वो कम हो गया, वो मोर देन हाफ से डिक्लाइन कर दिया गया, आधे से भी कम में 50% से डिक्लाइन कर गया है, अगर हम 2019 से कंपेयर करें। और इसका रीजन क्या है, तो चलिए रीजन देखते हैं। तो पहला रीजन है हमारा कोविड कोविड 19। अब सभी को पता है कि कोविड 19 की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, सारे सेक्टर्स इफेक्ट हुए हैं। तो सिमिलरली आपका एनर्जी सेक्टर भी इससे इम्पैक्ट किया है। ठीक है, तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में इंटीग्रेट करना, ये भी काफी स्लो कर दिया था हमारे इस पूरे प्रोसेस को, राइट। तो ये कुछ दो मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से ऐसा इशू हुआ है। ठीक है, बट बता रहे हैं फोरकास्ट भी अच्छी है कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में नए रिकॉर्ड सेट करेंगे 2021 और 22 में, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट डिले हुए वो अचानक से ऑक्शन होंगे, उनके नए नए कमीशन और होंगे। ठीक है, और बताया जा रहा है कि लगभग 45% से हम इंक्रीज करेंगे, राइट। लगभग ये 280 गीगावाट का ग्लोबल ग्लोबल में अगर बात करूं, ग्लोबल इंक्रीज रहेगा। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यों होगा, खासकर यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन होगी आपकी सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में। जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा है, वो सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, 27 गीगावाट का, लगभग 27 गीगावाट का फोटोवोल्टाइक्स और सेंट्रल और स्टेट ऑक्शन में इन्होंने 2020 में डाल दिया, जो कि आपका अगेन सोलर एनर्जी को इंप्रूव करेगा। ठीक है,
अच्छा देखो, एक चीज एक और इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसको बोलते हैं, आईईए ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो लॉस में चल रही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें भी रिफॉर्म करने की बात कर रही है। जैसे उदय स्कीम, जैसे आपको पता होगा, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, तो डिस्कॉम कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, और बताया जा रहा है फ्यूचर में इंडिया के अलावा भी जो बाकी देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाइना में एक चीज होगी कि चाइना में जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन है, ठीक है, वो थोड़ा कम होगा। ग्रोथ रेट चाइना में स्लो डाउन होगी 2022 के बाद। ये ऐसी फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग करते हैं जितनी भी एजेंसीज होती हैं। यूरोप में ये एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा, यूएस में भी एक्सपेंशन होगा और इंडिया में भी ये एक्सपेंशन होगा, राइट। तो ये चीजें कुछ इसमें मेंशन की गई थी। अब देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो रिपोर्ट थी ये किसने निकाली थी? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने निकाली थी। ऑलराइट, जनरली जितना भी एनर्जी से रिलेटेड होता है ये आईईए ही निकालती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आईईए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, चलिए, तो ये था आपका इंडिया का। ये वाला ग्राफ जरूर याद रखो कि भाई अभी हमारे यहाँ मेजोरिटी विंड है, उसके बाद सोलर है, फिर आपका ये, और ये कोल पे अभी भी हमारे डिपेंडेंस बना हुआ है। मेंस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है कि भाई हम तुरंत ऐसे शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जो कोल पे रन कर रहे हैं, अचानक बंद तो कर नहीं सकते हैं, वो धीरे धीरे स्टेजेस में होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ये रिन्यूएबल एनर्जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्या सिनारियो, क्या आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।